हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज क्लास में हम सब जो है 12th क्लास के फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हम सब विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र, साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर F/Q, और उसी से जो है अगर विद्युत क्षेत्र जो है r दूरी पर निकालना हो तो 1/4πε0 Q/r²। तो इसके बारे में जो है पढ़े थे। आज की क्लास में हम सब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे और उसी के बेस पे जो है गॉस थ्योरम को जो हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आपको जो है ये हमारा जो है क्लास नंबर जो है ये होगा 7 हो सकता है, 7 होगा ही। और इससे पहले हम सब जो है पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। आप अगर वो नहीं देखे होंगे तो ये उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो वीडियो देखिए। वो जो वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा। तो इसमें हम सब देखते हैं विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो है देखें कि विद्युत किसी भी जो है तार है, तार के चारों ओर जो है कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र को जो है दिखाने खींचने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को जो है विद्युत बल रेखा बोलते हैं। तो विद्युत बल रेखा जो है विद्युत और क्षेत्र को दिखा रही है। तो सभी का अपना अपना जो है विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए विद्युत फ्लक्स को, तो फ्लक्स क्या होता है? मान लिया जाए कि इस तरीके से जो है कहीं पर विद्युत बल रेखा है, ये हमको जो है विद्युत क्षेत्र रेखा दिखा रहा है। एक समान ये विद्युत क्षेत्र को दिखाता है। ये इस तरीके से अगर है कहीं पर लिखा हुआ लाइन ड्रॉ है, तो ये एक समान विद्युत बल रेखा है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में हम सबको समझना है। तो इस तरीके से अगर मानते हैं कि कोई जो है टुकड़ा है, कोई सतह है, कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, तो सरफेस से किसी भी सरफेस से जो है गुजरने वाली, ध्यान से सुनिएगा, किसी सरफेस से गुजरने वाली जो है विद्युत बल रेखा की संख्या को जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इसको हम सब क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। मतलब हुआ कि इस तरीके से विद्युत बल रेखा जो है विद्युत क्षेत्र क्रिएट है। मतलब विद्युत बल रेखा को से जो है दिखाते हैं किसको? विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब ये जो सतह है, ये सतह पर इस तरीके से पड़ेगा यहाँ पे, और सतह पे पड़ के इस तरीके से निकल जाएगा, पार करके निकल जाएगा। इस तरीके से आया और इस तरीके से निकला, यानी इसके अंदर प्रवेश करके निकल रहा है। अभी आपको जो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगा, विद्युत बल रेखा आया और ये सतह जो है इससे निकल गया। तो जितना निकल गया है उसी को जो है विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। ये यहाँ पे अगर पेपर नहीं है, ये पेपर का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ सीधा निकल जा रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र को तो हम ई से लिखते हैं। अब ये देखिए कि ये क्या है। ये जो है ये हमारा देख लीजिए कि ये पृष्ठ है, ये जो है पृष्ठ है, और ये पृष्ठ में है जो हम होल किए हुए हैं, और ये जो है क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ये आपको जो है दिख रहा होगा क्षेत्र, मान के चलते हो, हालांकि ये सब तो दिखता भी नहीं है, ये मान लिए कि क्षेत्र है। तो ये जो है ये पृष्ठ से जैगो गुजरेगा, ये पृष्ठ से जितना गुजर जाएगा, तो मान लिया जाए कि ये देखिए कि इससे एक ठो ये चल गया, एक ठो जो है ये चल गया, ये चल गया। तो इस पृष्ठ से जो है विद्युत बल रेखा, इसको हम मान के चले हैं विद्युत बल रेखा। ये हमारा जो है विद्युत बल रेखा हुआ। तो विद्युत बल रेखा जो है ये पृष्ठ से कितना गया? 2 गया। तो यहाँ पर फ्लक्स की संख्या कितना होगा? 2। तो ये फ्लक्स हुआ। अगर आप देखे होंगे ये स्प्रे जो करने वाला मशीन होता है, उसका जो होता है, और वो जाली जो होता है, उससे भी जो है बूंद जो है निकलता है।
तो वहाँ उसको भी फ्लक्स बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये सब तो मतलब दिखा रहे हैं कि ऐसे होता नहीं है। वहाँ पर विद्युत बल रेखा जो किसी पृष्ठ से जितना निकल जाती है, गुजर जाती है, तो उसी को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को जो है यहाँ पर आप इस तरीके से समझा जा सकता है। ये विद्युत बल रेखा हो गया, और इससे जो जितना विद्युत बल रेखा, ये पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगी उसी की संख्या को जो है विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। देखते हैं कि इसमें आ रहा है या नहीं। तो इसमें जो है देखिए कि 3 विद्युत बल रेखा जो आया है, तो यहाँ पर इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये पृष्ठ था। पृष्ठ को अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पृष्ठ का ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पृष्ठ का एरिया क्षेत्रफल जो है अगर ए है, ये पूरा कागज़ का जो पृष्ठ है या कोई भी पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल अगर ए है, तो ये जो विद्युत बल रेखा है ये वाला, ये इसमें कितना था, तो इसमें 1 2 3 4 5 विद्युत बल रेखा जो है गुजरी थी, तो 5 हो जाएगा इसका फ्लक्स। लेकिन ये जो हाँ गुजर रही थी, जैसे इसमें से जो ये गुजर रहे थे, तो ये देखिए कि ये छोटा सा क्षेत्र है, ये पूरा का अगर क्षेत्रफल हम ए लिखते हैं, ये पूरा का क्षेत्रफल ए रहा, तो ये छोटा का क्षेत्रफल कितना होगा, एकदम छोटा छोटा है ये क्षेत्र, ये छोटा का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। तो बहुत ही कम को ना यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई अगर एल है, ये लंबाई एल है, हम बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम शॉर्ट में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसकी लंबाई को जो है डी एल, ये मैथ में होता है डिफ्रेंसिएशन, तो वहाँ से या फिर डेल्टा एल लिख लेते हैं, डेल्टा एल या फिर डी एल। तो छोटे एरिया को जो है डी एल, या फिर यहाँ पर जैसे मेरा क्षेत्रफल यहाँ पर जो है इस कागज़ का जो है क्षेत्रफल कितना था ए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, डी ए, इसको भी डी ए, ये भी डी ए, ये भी डी ए, ये भी डी ए, तो ये डी ये रहा। तो विद्युत फ्लक्स का लैंग्वेज ये जो है आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या होगा कि किसी सतह से, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या जो है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये है, और इस तरीके से पिक्चर आप पेंसिल से बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा पेंसिल से, हम तो पेंसिल से बना नहीं सकते यहाँ पर, तो पेंसिल से बनेगा। अब यहाँ पर ये सतह है और ये विद्युत बल रेखा है, तो सतह और विद्युत बल रेखा के बीच जो है कुछ एंगल बनता है। पहले यहाँ देख लीजिए एंगल, वो एंगल क्या होगा, तो इस तरीके से इसमें जो दिख रहा है इस तरीके से है विद्युत बल रेखा, ये हमारा सतह जो है इस तरीके से रखा गया है, ये सतह जो है ऐसा है, ये बोर्ड पे जो सतह इस तरीके से, इससे जो है गया है विद्युत बल रेखा इस तरीके से है। तो देखिए कि कोई एक ठो रख लेते हैं और को हटा देते हैं, एक को समझना है, तो इस तरीके से है ये इस तरीके से है, तो इधर से जाएगा विद्युत बल रेखा, और जैगो इससे पार हो जाएगा ना, उसी की संख्या को जो हम फ्लक्स बोलेंगे। तो आप देखिए कि ये जो है विद्युत बल रेखा है और ये हमारा पृष्ठ है, इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल बना है, इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल बना है, तो इसी एंगल को जो है हम यहाँ पर थीटा से सूचित करेंगे। तो इसको अलग हम बनाते हैं, तो ये मान लिए कि ये कोई क्षेत्र है और ये छोटा सा क्षेत्र है, इससे गुजर रही है विद्युत बल रेखा, और इसका जो सतह है इस तरीके से है, और ये रहा थीटा, ये रहा, ये पूरा क्षेत्रफल ए है, तो ये डी ए हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। तो अगर मैथ की भाषा में बात किया जाए, मैथ की भाषा में, मैथ में क्या होगा फ्लक्स, तो मैथ में फ्लक्स होगा कि किसी पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश, इसको अल्पांश क्षेत्रफल बोलेंगे, अल्पांश मतलब छोटा सा, शॉर्ट जो है एरिया को डी ए से लिखेंगे, और विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये दोनों
किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल यानी dA एवं विद्युत क्षेत्र E का सदिश गुणनफल, सदिश नहीं, अदिश गुणनफल होता है। यानी किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल dA एवं विद्युत क्षेत्र E का अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स इसको लिखते हैं फाई से। तो फाई जो हुआ पृष्ठ का जो है अल्पांश क्षेत्रफल है dA और विद्युत क्षेत्र है E, तो इसको लिखेंगे EDA कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट होता है। अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर E ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर ही है, दोनों दिशा पर निर्भर करता है। तो दोनों जो है अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहीं से देखेंगे तो E जो है डॉट प्रोडक्ट जब होता है, जैसे अगर लिखते हैं कि A डॉट वेक्टर B, तो ये आता है AB कॉस थीटा के बराबर हो जाता है और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो ये AB साइन थीटा के बराबर होता है। ये 11th का चीज़ है, हालांकि यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। तो ये DA कॉस थीटा हो गया। अब थीटा कहाँ से हो गया? तो थीटा जो है ये और DA और E के बीच जो है एंगल है ये थीटा। तो मैथ में आप जो है इस तरीके से फ्लक्स जो है ये याद रख सकते हैं। तो फ्लक्स क्या हुआ? तो फ्लक्स जो है किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र E या विद्युत बल रेखा E और अल्पांश क्षेत्रफल जो था उसका जो है कौन सा गुणनफल होता है? अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। और फाई बराबर क्या होता है? वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। इसको EDA कॉस थीटा बोलते हैं। अब इसका अगर यूनिट की बात करें तो E का यूनिट क्या होता है? तो E बराबर होता क्या है फार्मूला? तो E बराबर F/Q होता है। यहाँ से निकालते हैं तो N बल का मात्रक जो है न्यूटन, नीचे जो है आवेश का मात्रक कूलाम, तो NC इनवर्स यहाँ से होता है। तो यहाँ पर मात्रक होगा इसका NC इनवर्स और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, साइन कॉस ये सब का जो मात्रक नहीं होता। तो ये रहा। तो फ्लक्स का जो है SI यूनिट ये रहा। तो यूनिट याद तो रखना ही नहीं है, इसको बस समझना है। याद बस बल का रखना है क्या होता है। उसके बाद इसका अगर डायमेंशन की बात करें, पूछा जाता है डायमेंशन, तो देखिए बल का सबसे पहले जो है ई चाहिए इसमें। तो ई का जो है ई बराबर F/Q होता है और F जो है mL/T⁻²। बल का ये होता है और आवेश का AT होता है। तो यहाँ से हो जाएगा mL/T⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये T⁻1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जुट जाएगा A इनवर्स। तो ये हुआ E का यानी विद्युत क्षेत्र का। अब यहाँ पर फॉर्मूला में E है तो E का लिखेंगे, तो E का हुआ mL और T⁻³ A इनवर्स। और यहाँ देखिए कि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का जो है होता है L², लेंथ का स्क्वायर। तो अब ये मिला के हो जाएगा L हो जाएगा 1 और 2 3 LQ और T⁻³ और A इनवर्स। तो ये इसका जो है डायमेंशन हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया। इस तरीके से ये लिख सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो है इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ताकि एक और होता है वोल्ट मीटर होता है, वो कैसे होता है वोल्ट मीटर? तो देखिए आगे हम सब पढ़ेंगे। तो E बड़ा फॉर्मूला होता है -dV/dr। तो यहाँ से अगर E का मात्रक निकालते हैं तो ये V जो है विभव हुआ, विभव के मात्रक वोल्ट अपॉन में मीटर हो जाएगा। तो E का और मात्रक होता है VM इनवर्स।
तो जब ये मात्रक अगर रखा जाए, ये मात्रक यहाँ पर रखेंगे तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो ई का मात्रक जब रखा जाएगा वी एम इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा वोल्ट मीटर। तो उस स्थिति में ये होगा। तो आप बारीकी से बस पढ़ना है, इधर उधर याद वाद करने वाला जो उतना नहीं है, तामझाम नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है कि इसमें मात्रक जो है मेन रूप से होता क्या है। साथ ही आधारी राशि होता है, उसी का मात्रक याद रखना है, उसके बाद धीरे धीरे निकालना है। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या हुआ, तो नॉर्मली अगर समझना है विद्युत फ्लक्स, तो किसी भी सतह से जो है गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की जो संख्या है, ये विद्युत बल रेखा की संख्या है, विद्युत बल रेखा। तो इसकी संख्या जय को विद्युत बल रेखा गुजर जाएगा, उसी को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। मैथ में अगर देखा जाए तो किसी पृष्ठ के अल्पांश अगर क्षेत्रफल हो डी ए और विद्युत क्षेत्र ई, तो इसका अदिश गुणनफल होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन अगर 2 नंबर का हो तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी के बेस पर तो ये तो हो गया विद्युत फ्लक्स, ये हम सब ये निकाले फार्मूला। अब जो है एक थे गॉस नाम करके जो है वैज्ञानिक थे, वहाँ पर ये क्या किए, फ्लक्स का जो है एक अलग से जो है फार्मूला निकाल लें। तो उन्हीं को जो बोलते हैं गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। प्रमेय है, प्रयोग नहीं, प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय जो है कहता है जैसे ये कोई पृष्ठ था, ये पृष्ठ जो है कोई भी सतह हो सकता है, लेकिन गॉस थ्योरम जो है लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए। कौन सा पृष्ठ, बंद पृष्ठ, क्लोज जो है सरफेस, पृष्ठ यानी सतह। जिस तरीके से ये सतह था, ये सतह है, तो ये तो खुला हुआ है ना, ये बंद नहीं है, ये गोल नहीं है, बंद नहीं है चारों ओर से, जैसे फुटबॉल वगैरह जो हुआ वो बंद है। तो ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है सबसे पहली बार। लेकिन हमारा ये जो फॉर्मूला आया है ई डी ए कॉस थीटा, तो ये जो है किसी भी पृष्ठ के लिए लागू हो जाता है। तो बंद पृष्ठ के लिए जो है ये क्या होता है, तो गॉस जो है बोले हैं कि कोई भी बंद पृष्ठ से होकर, बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से, थ्योरम है तो ठीक से लिखा जाएगा, इस पूरा ठीक से तो लिखल है, कॉपी में है ही, पीडीएफ में मिल जाएगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के भीतर या अंदर स्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इसको समझिए कि क्या है, कहा गया है बंद पृष्ठ। तो मान लीजिए कि ये कोई जो है बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ हो गया, कोई भी जो है ये बंद पृष्ठ है चारों ओर से, ये ब्रीथ टाइप का नहीं है, ये गोला टाइप का, गोला, सेब, नींबू, संतरा, कुछ भी मान लीजिए, फुटबॉल वगैरह। तो बंद पृष्ठ से होकर अगर गुजरेगा, जैसे ये तो खुला पृष्ठ से होकर गुजर रहा था, इसमें से फ्लक्स जो जा रहा था ये तो खुला था, बंद नहीं था, ये पूरा बंद नहीं था। जब बंद पृष्ठ से होकर गुजरेगा तो बंद पृष्ठ देखिए कि क्या है, तो देखिए बंद पृष्ठ क्या होता है, जैसे ये जो पृष्ठ दिख रहा होगा ये खुला हुआ है, अभी ये खुला हुआ है, इधर से भी और इधर से भी खुला हुआ है, यानी ये बंद नहीं है। अगर इसमें ये लगा देते हैं, इस तरीके से लगा दिए, तो अब जो ये बंद हो गया। तो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है गॉस का थ्योरम। अब इसको और अगर देखा जाए तो जैसे ये देखिए आलू है, इसके अंदर जो है, अंदर का भाग अगर खोखला हो जाता तो इससे जो गुजरता विद्युत, इसको माने हुए हैं विद्युत बल रेखा, तो इससे जो विद्युत बल रेखा गुजरता तो जय को गुजर जाएगा बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखा, तो इसको तो बोलेंगे फ्लक्स बोला जाएगा, फ्लक्स। लेकिन गॉस का प्रमेय क्या है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे जो है गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स
वो बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश होगा, आवेश, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आवेश जो है, ये आवेश हमारा यहाँ पर आवेश है, कोई ये बिंदु है, यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, इस तरीके से Q4 आवेश है यहाँ पे रखा गया है। चूँकि आवेश रुका हुआ है तो इसी में रखा गया है, यहाँ पर ये पृष्ठ के भीतर रखा गया है आवेश। ये जो आवेश है इस पृष्ठ के भीतर यहाँ पर कहीं कहीं जगह पे रखा गया है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये Q1 हो गया, इसमें Q2, ये Q3, इस तरीके से इसमें जो है आपको दिख रहा होगा ये आवेश इसके अंदर जो भरा हुआ है। तो अगर इसके अंदर आवेश भरा होगा और ये बंद पृष्ठ है तो जो इससे जो गुजरेगा विद्युत बल रेखा, फ्लक्स, इस तरीके से जो गुजरेगा यहाँ से आएगा और ये पार करके निकल जाएगा। ये पार करके कैसे निकलेगा सो देखिए, जैसे इसका भी अपना क्षेत्र होगा, इस आवेश का भी अपना क्षेत्र होगा, इस तरीके से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सभी ओर जाएगा। इसका भी अपना होगा, अलग अलग क्षेत्र होगा, इसका भी होगा अपना क्षेत्र। तो इसमें क्या है कि इसी से निकल रहा है, इसी से निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए Q2 का जो है फ्लक्स देखिए, कैठो फ्लक्स अभी बना है, एक फ्लक्स नहीं विद्युत बल रेखा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सतह से जो है गुजर रहा है, ये सतह में अगर आवेश रहता है यहाँ पर तो इससे जो है गुजरता, यहाँ इधर 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 गुजरता। तो Q2 से जो है 1 2 3 4 5 6 7 गुजर रहा है। ठीक उसी प्रकार Q1 से Q4 से इस तरीके से जो है गुजरेगा। तो इसी की संख्या को तो हम फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन गॉस का प्रमेय क्या है कि अगर जो भी फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स जो होगा, इस सतह के अंदर जो भी आवेश हो जाए, टोटल आवेश, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा। तो कुल आवेश की बात किया जाए तो जोड़ लेते हैं, चूँकि आवेश को हम योग कर सकते हैं। तो अगर सब प्लस में है तो कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू, कुल आवेश को सिग्मा क्यू इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा Q1, ये कुल आवेश जो है ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जय वो आवेश है तितना आवेश को जो हम जोड़ सकते हैं। तो कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू, इसका कितना गुना होता है, तो इसका जो है 1 बटा जो है एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे गुना होगा। तो इसका जो है 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। मतलब यहाँ से फ्लक्स अगर निकालते हैं तो सिग्मा क्यू अपॉन जो है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर केवल क्यू भी लिख सकते हैं, सिग्मा वो बता रहा है टोटल जोड़ को, टोटल का योग बता रहा है सिग्मा, टोटल आवेश का जो है इतना गुना हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि इससे भी विद्युत बल रेखा निकलेगा, इस तरीके से इससे भी निकल जाएगा, Q1 से भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। तो पूरा में बना देंगे तो ये तो हो जाएगा कचरा। लेकिन अगर विद्युत बल रेखा अगर बाहर रहता, सतह के बाहर रहता, यहाँ मान लीजिए Q5 यहाँ पर है, अब अगर फ्लक्स की गणना करें तो Q5 से भी विद्युत बल रेखा निकलेगा, इससे भी निकलेगा विद्युत बल रेखा। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ से निकला और इस तरीके से गया, इधर भी आएगा कुछ, इधर भी, चारों ओर, चूँकि विद्युत क्षेत्र रेखा तो चारों ओर जाता है, चारों ओर है। तो मान लीजिए कि 3 गो हरा वाला जो ये निकला, ये बंद पृष्ठ ये था, ये वाला बंद पृष्ठ था, इससे गुजरा। तो यहाँ पर देखिए कि अंदर गया है और बाहर निकल गया, अंदर जाके बाहर निकल गया, इसमें रुका ही नहीं। तो क्या बंद पृष्ठ के भीतर एक भी आवेश है, बंद पृष्ठ के भीतर एक भी आवेश नहीं है। तो आवेश टोटल कितना होगा, 0 हो गया। और फ्लक्स क्या आएगा, तो फ्लक्स आएगा 0 गुना टोटल आवेश कितना है, बंद पृष्ठ के भीतर तो आवेश है ही नहीं, तो टोटल आवेश 0 है, इसका कितना गुना, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना। तो अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो फ्लक्स हो जाता है 0, फ्लक्स जो है 0 हो जाता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर, किसी भी बंद पृष्ठ के जो है अगर देखना है फ्लक्स उसका कितना होगा, तो बंद पृष्ठ के भीतर देख लेंगे टोटल आवेश, उसको जो है 1 बटा एप्सिलॉन नॉट से गुना कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन इन्वर्स, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। तो इतना से अगर गुना कर लेंगे तो वो हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन आवेश अगर बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो वहाँ पे फ्लक्स जो हमारा 0 हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट तो ये पहले भी क्लास में बताएं कि निर्वात की परमिटिविटी होता है और इसका मान जो है 8.854 गुना 10 की पावर
-12 FM इन्वर्स होता है, वही वाला एप्सिलॉन नॉट है। तो ये है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का लैंग्वेज आपको जो है ये PDF वगैरह में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन होता है कि सिद्ध कीजिए कितना क्यों आया, कैसे आया। तो ये मैथ वाला रूप है और मैथ का है, तो इसको जो हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।